व्यक्ति के साथ शिष्टता से व्यवहार करूंगी। मैं अपने देश एवं देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की विभिन्न परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। बिना झुंझे कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। उन्होंने सोचा ये खेती कर रहे हैं, मैं भी खेती करूं। उन्होंने बीज बोया, बीज उग गए, अच्छी तरह से लहरा रहा। उन्होंने क्या किया, उसके लिए उचित प्रबंध किए, खाद बीज भी देना, ओले झाड़ जो भी मतलब परिस्थिति आई उनसे उनका प्रबंध किया गया। आखिर में क्या हुआ, पास में जो खेत था उस खेत में उसने कोई प्रबंध नहीं किया, आंधी आई, ओले गिरे, यानी विभिन्न परिस्थितियां मतलब नहीं करेगा। इसलिए करें क्या, कारण लिखो, कारण लिखना, तीन दिशा में प्लस है आगे रखो। ठीक है, तीन दिशा का प्लस है, ब्लॉक में बोले तीन बोले तो आर एन साथ का बोले जन क्रिया करने के लिए, कौन क्रिया करने के लिए जन, तो ये भी कौन सा है, प्लस है। सोचना है शरत है त्रिभुज की त्रिभुज की शरत क्या क्या शर्त है वो आपको समझने ने बताई है। सर्वांग क्षमता की क्या होती है और समरूपता की क्या क्या शर्त होती है, तो आपको दोनों ध्यान रखनी है। एक तरफ समरूपता है, समरूपता में आपको तो इसी तरह से हम यूनिवर्सिटी मतलब कि स्पेलिंग देख के उसको वोवल्स या कॉन्सोनेंट में नई डेफिनेशन डेफिनाइज कर सकते हैं।
समांतर चतुर्भुज का क्या है? बीकानेर में करना चाहता हूँ। बीकानेर में करना चाहता हूँ। भरमौर और इसके अंदर एक होली, इन्हें 1975 कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये चौथी पंचवर्षीय योजना? का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? और ये यहाँ लिखा हुआ ना, ये भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये भिन्न भिन्न वस्तुएं ही क्या कहलाती हैं? वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, जबकि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर A B C D डैश 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 ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये समुच्चय है, इसके अंदर ये अवयव है। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? कोशिका। कोशिका केंद्र कौन है? केंद्र। तो केंद्र क्या होता है? एक पाए जाते हैं केंद्रिका, और क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, सूत्रों में छोटे छोटे खंड होते हैं, उन खंडों को हम क्या कहते हैं? डीएनए। तो ये क्या हुआ? इस केंद्र के बाहर की जो लेयर है ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाएगी? केंद्रिक झिल्ली। क्या कहलाती है? ये पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं केंद्रिक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रिक द्रव्य। और इस केंद्रिक द्रव्य के अंदर ये जो संरचनाएं पाई जाती है इनको क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्या कहते हैं इनको? गुणसूत्र यानी क्रोमेटिन। तो क्या कहते हैं? डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। और डीएनए के ऊपर क्या पाई जाती है? जीन। क्या पाई जाती है इसके ऊपर? जीन। किस राशि है? तो लिखो, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक प्राणायाम करते समय हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्राणायाम किस राशि है? तो लिखो, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक